सुप्रभात, आदरणीय निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथी। मैं सुहानी कक्षा 7वीं से आज आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ शब्द साझा करने जा रही हूँ। आज हम सब यहाँ देश की सबसे गौरवशाली तारीख 15 अगस्त को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि हर भारतीय के लिए आत्मसम्मान, बलिदान और आजादी के जज्बे का प्रतीक है। देशभक्ति शब्दों से नहीं, कर्मों से जिंदा रहती है। चलो ऐसा कुछ करें कि देश की मिट्टी गौरव से पूरे। शाबाश मेरे सपूत। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या कोई हंसते हंसते फांसी पर चढ़ सकता है? तो जी हाँ, भगत सिंह ने किया। या फिर क्या कोई अपना सब कुछ छोड़कर देश को हिंसा से आजाद करा सकता है? तो जी हाँ, गांधी जी ने किया। कभी ठंडी हवा में तिरंगा लहराए तो समझ लेना, कभी ठंडी हवा में तिरंगा लहराए तो समझ लेना किसी वीर की साथी आज भी इसमें समाई है। आज हमारा भारत चंद्रमा और मंगल पर पहुंच चुका है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन से आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथियों, कुछ सवाल अभी भी हमारे सामने हैं। क्या हर बच्चा पढ़ पा रहा है? क्या हर महिला सुरक्षित है? या फिर क्या हर किसान खुश है? अगर नहीं तो हमें केवल तिरंगा ही नहीं लहराना होगा, बल्कि जिम्मेदारी भी निभानी होगी। ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये देश का गर्व है। ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये देश का गर्व है। हर भारतीय के लिए यही उसकी पहचान है। हम आजाद हैं, लेकिन सच्ची आजादी तब होगी जब कोई भूखा न सोए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न हो और हर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे। न जाति की बात हो, न मजहब की दीवार हो, न जाति की बात हो, न मजहब की दीवार हो, जहाँ हर कोई हिंदुस्तानी हो, बस ऐसा एक संसार हो। हर कोई कहता है देश बदलना चाहिए, तो चलो शुरुआत खुद से करते हैं। ना सोचो क्या किया देश ने तुम्हारे लिए, खुद से पूछो तुमने क्या किया है देश के लिए। युवाओं को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ करना भी होगा। तकनीक जानने वाले युवा अब्दुल कलाम बने। IIT, NIT से पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं नासा के साथ साथ इसरो के लिए भी काम करें। हम क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नाम भारत से प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। जो व्यक्ति जो कर सकता है वो करे, परंतु वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करे। इसी के साथ मैं युवाओं को आह्वान करना चाहूंगा कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकार दी, कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकार दी। ये देश है पुकार कर पुकारती माँ भारती। देश को सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, बल्कि एकता, समानता और भाईचारे की भावना भी होनी चाहिए। संस्कार और संस्कृति के साथ मिले ऐसे, हिंदू, मुसलमान और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हम मिलजुल कर रहे ऐसे कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले जैसे। युवा वे जो वायु के वेग के समान प्रवाहित हो, युवा वे जो अनिति से लड़ने का साहस रखते हो, युवा वे जो कार के चाल को बदल सकते हैं, युवा वे जिनमें जोश के साथ साथ होश भी हो। युवाओं को मुख्य भूमिका में क्यों देखा जाता है? तो इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से महोदय बड़े तार्किक तथ्य प्राप्त करते हैं कि पूरे समाज में केवल युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसके भीतर शारीरिक शक्ति, मानसिक कौशल व अपना सोच का एकमात्र अनूठा संगम प्राप्त होता है। खनन करते करते आज हम इतने भीतर चले गए कि हम अपनी माँ भारती का ही खनन कर बैठे। आज राजधानी दिल्ली में यमुना की हाल देखा। अभी इतना समय भी नहीं हुआ कि हम उत्तराखंड की पढ़ लें और ऑपरेशन सिंदूर हो जाए। और इसके साथ साथ मेरे मन में डर सताता है कि कहीं हमारे संस्कार पीछे न छूट जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं जो आधुनिक विचारों से उत्पन्न हो और साथ ही अपनी मूल संस्कृति से भी अवगत रहे। कहते हैं युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है, तो युवा विधायक क्यों नहीं? इस देश को, इस पूरे समाज को एक नई युवा पीढ़ी की जरूरत है। यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों जैसे अगर पानी है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे राह सरल होगी? हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे राह सरल होगी? वक्त लगेगा ज्यादा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगी। आइए आज हम केवल तिरंगा ना लहराएं, बल्कि एक संकल्प है कि हम सच्चे नागरिक बनेंगे, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा, हर दिल में तिरंगा होगा, जय हिंद का पैगाम रहेगा। मैं सुहानी आप सभी को सेंट इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।